न इस पूरा अधिकरण में यहाँ पर देखो ये आया है, जैसे वहां पूरा अधिकरण में तो सिद्ध कर दिया कि जगत का भक्षण करने वाला कौन है, ईश्वर ही है, क्योंकि उसी से उत्पत्ति होती है, उसी से पालन होता है, उसी से संहार होता है। जीवात्मा अग्नि आदि जगत का भक्षण करने वाला नहीं है, ये सिद्ध कर दिया। अब तो जैसे वहां पर ब्राह्मण और क्षत्रिय पद के नजदीक में ब्राह्मण पद के और क्षत्रिय पद के नजदीक में मृत्यु पद का प्रयोग किया जाता है। तो मृत्यु पद के प्रयोग से ब्राह्मण और क्षत्रिय पद कैसे अनित्य वस्तु को बोध कराने वाले हैं, अनित्यत वस्तु मात्र के लक्षक होते हैं। जिस प्रकार से वहां पर होते हैं वैसे यहाँ पर कैसे, इस प्रकरण में भी गुहा पद के प्रयोग से गुहा निकटवर्ती गुहा पद के प्रयोग से पिबत पद जो पान करते हैं, इस पद के माध्यम से बुद्धि और जीवात्मा के बोधक है। तो जैसे वहां पर मृत्यु पद के प्रयोग से ब्राह्मण पद और क्षत्र पद अनित्य वस्तु मात्र के लक्षक थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी गुहा पद के प्रयोग से पिबत पद जो पान करते हैं, रत का पान करते हैं, इस पद के माध्यम से बुद्धि और जीवात्मा के लक्षक है। इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति बैठती है। इस प्रकार से वर्णन किया, क्योंकि यहाँ पर कौन है, जीवात्मा परमात्मा इस बुद्धि रूप गुहा में प्रवेश करके रथ का पान करते हैं, ऐसा आया है। कठोपनिषद की श्रुति है 1:3:1 का ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्म वेदो वदंती पंचाग्निचा तृणाचि एता के ये जो ऋत का पान करते हैं, कौन करते हैं, जीव ईश्वर ऋत अवश्यम भावी। तो सुकृतस्य जो जीवात्मा ने सुकृतन पुण्य पाप किए थे उनका पान करते पिबंतौ लोके शरीर में प्रवेश करके शरीर के माध्यम से सुकृत कर्म करते हैं और कर्म करके फिर उसका पान करते हैं। कहाँ पर, गुहा में प्रविष्ट बुद्धि गुहा में प्रवेश करके। जो बुद्धि गुहा कैसी है, परमे परार्धे परमात्मा का आधा स्थान है, आधा जीवात्मा का स्थान है, आधा परमात्मा का स्थान है। ऐसे स्थान में जीवात्मा परमात्मा प्रवेश करके रथ का पान करते हैं। तो और दोनों जीवात्मा परमात्मा में कैसा है, छाया और आतप के समान विलक्षणता है, ऐसा ब्रह्म वेदता कहते हैं और पंचाग्नि विद्या की उपासना करने वाले भी कहते हैं और त्रिनाचिकेता भी कहते हैं। 3 बार जिन्होंने अग्नि विद्या का चयन किया, नाचिकेत विद्या का चयन किया है। इस प्रकार से अब उसी को लेकर के यहाँ पर अधिकरण का पाठ करते हैं। तो 433 नंबर पृष्ठ पे तो यहाँ पर जो बुद्धि गुहा में प्रवेश किया हुआ है, इसी वाक्य को लेकर के कि जो शरीर के भीतर बुद्धि गुहा के भीतर जो प्रवेश किया हुआ है, गुहा के भीतर प्रवेश किया हुआ जीवात्मा परमात्मा है अथवा जीवात्मा बुद्धि है, कौन है, तो इसको लेकर के विचार आया है। तो इसलिए यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा ही एक पक्ष लिया जाएगा, लेकिन पान करने वाला तो कौन है, जीवात्मा है, और ईश्वर कौन है, पान करने वाला नहीं है बल्कि साक्षी मात्र रहता है। लेकिन जीवात्मा के पान करने से भी ईश्वर में आरोप कर दिया जाता है, ये सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर परमात्मा की उपासना है जीवात्मा के साथ साथ, यानी उपासना किसकी, परमात्मा की। लेकिन रथ का कौन पान करता है, जीवात्मा ही करता है। कर्मों के फल का उपभोग जीवात्मा करता है, ईश्वर साक्षी बन करके देखता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसी को पाठ करते हैं अधिकरण को 433 नंबर पृष्ठ पे। गुहाम प्रविष्टौ धीजीवौ जीवेशौ वा हृदि स्थितौ छाया तपाख्या दृष्टान्ताद् धीजीवौस्तो विलक्षणौ पिबन्ताभिति चैतन्यद्वयम् जीवेश्वरहु तथा
हितस्थानमुपलब्ध्यै स्यात् वैलक्षण्यमुपादितः। तो यहाँ पर कहते हैं गुहाम प्रविष्टौ, बुद्धि रूप गुहा में प्रवेश किए हुए है। तो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट किए हुए है, तो कौन प्रवेश किया हुआ है? कि जैसे हृदय को भी गुहा बोल देते हैं। शरीर के भीतर हृदय है, तो हृदय कमल, उस कमल के भीतर बुद्धि रूप गुहा भी बुद्धि भी प्रवेश किया हुआ है, और जीवात्मा भी प्रवेश किया हुआ है, और ईश्वर भी प्रवेश किया हुआ। तो एक कोटि है धी जीव, दूसरी कोटि है जीव ईसौ। तो यहाँ पर गुहाम प्रविष्टौ इस वाक्य के माध्यम से जीवात्मा और बुद्धि प्रवेश किया हुआ है, अथवा जीव और ईश्वर प्रवेश किया हुआ है। तो ऐसी कौन प्रवेश किया हुआ है? तो कहते हैं हृदय स्थित, हृदय में स्थित रहता है। हृदय में स्थित रहता है तो कौन है? क्योंकि जीवात्मा परमात्मा भी हृदय में स्थित रहता है, और जीवात्मा और बुद्धि भी हृदय में स्थित रहता है। तो कौन रहता है गुहा में प्रविष्ट हो? तो कौन है इसमें, कौन ने प्रवेश करके वहां पर श्रित का पान करता है? तो ऐसे हृदय में स्थित दोनों में से कौन, ये दो कोटियां हैं, एक जीव बुद्धि है, एक जीव ईश्वर है। तो इसलिए कौन हृदय गुहा में प्रवेश करके हृदय में स्थित रहता है, यहाँ पर किसको ग्रहण किया जाए? तो पूर्व पक्षी कहता है हृदय में जीवात्मा और बुद्धि को ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि छाया आतप नामक दृष्टांत के माध्यम से, जैसे छाया और आतप में, धूप और छाया में, किसमें? धूप में और छाया में भिन्नता है, परस्पर विलक्षणता है। इस दृष्टांत के माध्यम से उसी प्रकार से जीवात्मा में और बुद्धि में विलक्षणता है। तो जैसे धूप और छाया में विलक्षणता होती है, परस्पर विरुद्ध होता है, उसी प्रकार से जीवात्मा और बुद्धि में भी विलक्षण धर्म है। इसलिए यहाँ पर हृदय के भीतर गुहाम प्रविष्टौ इस वाक्य के माध्यम से जीवात्मा और बुद्धि को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर हृदय में स्थित कही गई बात है, तो छाया आतप के समान परस्पर भिन्नता है, वैरूप्यता है, विलक्षणता है, दृष्टांत के रूप से कहे गए हैं। इसलिए परस्पर विलक्षण हो जाने के कारण यहाँ पर जीवात्मा और बुद्धि को ग्रहण कर लेना चाहिए प्रवेश करने वाले। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता पिबंतौ इति, तो पान करते हैं। ये दो वचन आया है, पिबंतौ इति, तो पान करने वाले कौन है? ऋतम पिबंतौ। तो ऋत का पान करते हैं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो जीवात्मा को अपने सुख वाले अथवा दुख वाले कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर पिबंतौ शब्द में द्विवचन आया है, और पान करते हैं तो पान करने वाले कौन होते हैं? चेतन ही हो सकते, जड़ नहीं हो सकते। चेतन द्वयम, चैतन्य द्वय ही यहाँ पर प्रवेश किए हुए हैं, क्योंकि पिबंतौ इस पद के माध्यम से बुद्धि तो पान नहीं करेगी, जड़ तो पान नहीं करेगी, बल्कि चेतन ही पान करेगा। तो जीव ईश्वर ही यहाँ पर पान करने वाले, इसलिए वो ही गुहा के भीतर प्रवेश करके हृदय में स्थित हुए, हृदय में अवस्थित रहते हैं और गुहा में प्रवेश किए हुए हैं। इसलिए हृदय तथा इसी कारण से जीव ईश्वर ही यहाँ पर प्रवेश किए हुए कारण, रथ का पान करने के कारण जीव ईश्वर ही प्रवेश किए हुए हैं। इसलिए हृदय स्थान उपलब्ध है शायद हृदय स्थान कैसा है? जीवात्मा का और ईश्वर की उपलब्धि का स्थान है। और वैलक्षण्यम उपाधिता, जीवात्मा में और ईश्वर में उपाधि को लेकर के विलक्षणता है, भेदता है। उपाधि हटा दिया जाए तो जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। एक में बुद्धि उपाधि है, एक में बुद्धि उपाधि से रहित है। एक बुद्धि उपाधि से अक्षण रहता है, एक बुद्धि उपाधि से उपहित रहता है। एक बुद्धि को साक्षी मानता है, एक बुद्धि को अपना ही मानता है। तो एक बुद्धि उपाधि का भी साक्षी हो गया, बुद्धि उपाधि को देखने वाला, बुद्धि को देखने वाला, एक बुद्धि उपाधि से जोड़ने वाला। इसलिए बुद्धि उपाधि ही इसमें भेद कर देती है। बुद्धि उपाधि हटा दिया जाए
तो जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, इसलिए हृदय स्थान हृदय में अवस्थित रहता है। तो ये हृदय कहाँ जीवात्मा परमात्मा दोनों की प्राप्ति का साधन है, अतः यहाँ पर उपलब्ध होता है, ईश्वर भी उपलब्ध होता है और जीवात्मा भी उपलब्ध होता है। इसलिए प्रवेश करने वाले कौन है, जीव और ईश्वर ही है। तो ये जो जीव ईश्वर पक्ष ही यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। और रित का पान करता है कौन करता है, चेतन जीवात्मा ही करता है, ईश्वर नहीं करता। लेकिन चेतन जीवा छत्रिणो यान्ति दृष्टांत के माध्यम से ईश्वर में आरोप हो जाता है कि ईश्वर ही भोग करता है, इस प्रकार से। अब भगवान अब सूत्र का पाठ करते हैं, 11वें नंबर सूत्र का। गुहाम प्रविष्टौ आत्मनौ हि तद दर्शनात् गुहां प्रविष्टौ आत्मानौ हि तद दर्शनात्। तो यहाँ पर गुहां प्रविष्टौ आत्मनौ हि तद दर्शनात्, गुहा में प्रवेश किए हुए हैं कौन, आत्मा, दो आत्मा, हीन क्योंकि तद दर्शनात् श्रुति में इसी प्रकार से देखे गए हैं, संख्या का समान रूप से श्रवण किया गया है। गुहा प्रविष्टौ, तो गुहा में प्रवेश करके हृदय में अवस्थित रह करके ऋत का पान करते हैं, ऋतम पिबन्तौ सुक्तस्य लोके। तो यहाँ पर इस वाक्य के माध्यम से गुहा में प्रवेश करके क्या करते हैं, ऋत का पान करते हैं। जीवात्मा अपने द्वारा शुभ और अशुभ कर्म करके इस शरीर में रह करके शुभ अथवा अशुभ दोनों प्रकार के जो अवश्य भोगने योग्य है कर्म का फल, उस फल को भोग करते रहते हैं, पान करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो प्रवेश करने वाले को ना आत्मानव तद दर्शनात् उसी प्रकार से देखा गया है, इसी प्रकार से क्या देखा गया, वहां पर देखा गया है, श्रुति में देखा गया कि जो प्रवेश करने वाले जीवात्मा और ईश्वरी हैं, इस प्रकार से। तथा संख्या श्रवण है, तो संख्या का जो श्रवण होने पर प्रविष्टौ है ना, पंतौ, तो यहाँ पर दो दो वचन आए हैं, इसलिए दोनों संख्या में एक रूपता है। अर्थात पान करने वाले एक रूपता का संख्या का जो श्रवण किया गया है उसमें एक रूपता देखी जाती है, चैतन्यता रूप। इसी लोक में ऐसा ही देखा जाता है, जीवात्मा परमात्मा का दोनों का एक रूप है, किंतु जीवात्मा और बुद्धि में एक रूप नहीं है, तत्व रूप से उनका अभाव है। जीवात्मा में और बुद्धि में एक रूप नहीं है, बल्कि जीवात्मा परमात्मा में एक रूप है, क्योंकि दोनों चेतन हैं। लेकिन बुद्धि और जीवात्मा एक रूप नहीं है, बल्कि दोनों अलग अलग है, एक चेतन है एक जड़ है। इसलिए रत का पान करते हैं पिबन्तौ, इस वाक्य के माध्यम से जीव और ईश्वर ही यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए, तब इसी प्रकार से लोक में देखा जाता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कटवल्लीषु ये पठ्यते, कटवल्ली में ऐसा पाठ आता है, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपहु ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो च तृणाचिकेतः इति। तो यहाँ पर कहते हैं ऋतम, ऋतम शब्द का अर्थ होता है अवश्य में भोक्तव्यम। अत्रि वाक्य के अनंतर, अत्रि वाक्य के अनंतर वाक्य का भी गे आत्मा में समन्वय है, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। ऋतम, टीका मत गया, ऋतम में अवश्यम भावी कर्म फलम है, क्षत्रिणो यान्ति, न्याय क्षत्रिणो यान्ति, तो क्षत्रिय न्याय के माध्यम से, ऐसे एक व्यक्ति छाताधारी है तो उसके अन्य छाताधारी के साथ साथ जो बिना छाताधारी वाले चल रहे हैं ना, तो उनको भी छाताधारी मान लिया जाता है, प्रयोग कर दिया जाता है कि देखो देखो सारे छाता ले जाने, छाता वाले जा रहे हैं, एक जा रहा है तो दो जा रहा है तो तीन जा रहे हैं, लेकिन आधे जा रहे हैं आधे नहीं भी जा रहे बिना छाता के, कुछ छाता वाले हैं कुछ बिना छाता वाले हैं, लेकिन छाते वाले को देख करके सभी को छाता वाला बोल दिया जाता है। इसी प्रकार से जीवात्मा भोग भोगता है, इसलिए उस ईश्वर में भी आरोप हो जाता है कि ईश्वर भी भोग भोगता है।
लेकिन ईश्वर भोग नहीं भोगता। ऐसे दूसरे छाता वाले छाता नहीं ले जा रहे, वो तो बिना छाते वाले हैं, फिर भी आरोप उनमें हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं रितम, रितम शब्द का अवश्यम भावी कर्म फलम, निश्चित रूप से जो भोगने योग्य है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य जीवात्मा को शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ऐसे कर्मों के फल का पिबंतो एन भुंजानो, तो कौन से सुकृत सुकृत कर्म का लोके इन कार्य देह में रह करके वो उस शरीर उस शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल भोग होता है, क्योंकि इस शरीर जो कार्य शरीर है इसी में रहकर जीवात्मा कर्म करता है। इसी प्रकार से इसी शरीर में भी भोगता है जीवात्मा, अगले शरीर में भी जीवात्मा भोगता है नया प्राप्त करके। ऐसे जो परमात्मा का कहते लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे, तो परमे परार्धे उत्कृष्ट, परमे उत्कृष्ट परमात्मा का अर्धभाग है। जो परमात्मा का अर्धभाग यानी परमात्मा की उपलब्धि के योग्य जो भाग है, अंग है, तो ब्रह्म पर में यानी ब्रह्मणा, तो पर यानी ब्रह्म हो गया, पर में यानी पहला जो पर में शब्द है उसका उत्कृष्ट है, और दूसरा जो पर अर्धे तो परमात्मा का आधा स्थान, यानी कौन से परस्य ब्रह्म का आधा स्थान, यानी परार्ध परमात्मा का आधा स्थान या तो यहाँ पर परमात्मा की उपलब्धि होती है। तो वो कौन सा हृदय है, परमात्मा की उपलब्धि का स्थान कौन हो, हृदय। तो हृदय, उस हृदय देश में परमात्मा की उपलब्धि होती है। और इसलिए तो जीव रेत का पान जो करते हैं उसमें वो जीवात्मा और परमात्मा, तो यहाँ पर दोनों कैसे छाया आतप है, जैसे छाया छाया और आतप धूप है, तो धूप और छाया में जैसे विलक्षणता है उसी प्रकार से रेत का पान करने वाले जीवात्मा और परमात्मा में विलक्षणता है, भेद है। ऐसा ब्रह्म वेदो वदंती, ब्रह्म वेत्ता लोग कहते हैं, और पंचाग्नि विद्या की उपासना करने वाले भी कहते हैं, और त्रिनाचिकेता भी, त्रिनाचिकेत जिन्होंने 3 बार अग्नि विद्या का चयन किया वो भी कहते हैं। तो टीका में अर्थ है 435 नंबर पृष्ठ पे कि परम परमम एन श्रेष्ठम, परमम यानी श्रेष्ठम, तस्मिन उस परमे स्थान में, उसमें श्रेष्ठ स्थान में, यह जो गुहा है नवरूपा, तो गुहा शब्द से 2 अर्थ करते हैं टीकाकार, नवरूपा हृदय आकाश अथवा बुद्धि रूपा वा, तस्मिन श्रेष्ठ स्थान में परमात्मा की प्राप्ति का जो स्थान है श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ स्थान में जो गुफा है, गुहा है, यानी नवरूपा यानी हृदय, हृदयकाश है, अथवा हृदय के भीतर जो बुद्धि रूप गुहा है, बुद्धि रूपा है। गुहा शब्द से दोनों अर्थ लिए है, एक नवरूपा एक बुद्धि रूपा, चाहे नवरूप होए अथवा पहला हृदय तो उत्कृष्ट हो गया, फिर दूसरा गुहा शब्द से नवरूपा यानी आकाश अथवा बुद्धि, क्योंकि हृदय के भीतर भी आकाश बुद्धि रहती है, उस बुद्धि है, तम उस बुद्धि में प्रवेश करके, उस बुद्धि में प्रवेश करके, क्योंकि बुद्धि में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। एक बुद्धि में ही एक पहला गुहा शब्द से हृदयाकाश ले लिया, उसके भीतर बुद्धि अथवा हृदयाकाश, उस हृदय शब्द से बुद्धि ले लिया, उस बुद्धि के भीतर, तो बुद्धि ताम उसमें प्रवेश करके स्थित जीवात्मा परमात्मा रहते हैं, छाया आतप के समान परस्पर विरुद्ध हैं, तऊ ये दोनों जीवात्मा परमात्मा ऐसे ब्रह्मवेत्ता और कर्मी, ब्रह्मवेत्ता और कर्मी ऐसा कहते हैं। और तो पंचाग्नि विद्या शब्द, पंचाग्नि शब्द से यानी कर्मी आ गए, और ब्रह्म वेदो शब्द से ब्रह्मवेत्ता ही आ गए, और त्रिनाचिकेता शब्द से अर्थ करते हैं त्रिनाचिकेतो अग्नि त्रिनाचिकेतो अग्नि चितो, चितो यही थे जिनके द्वारा नाचिकेत अग्नि विद्या का चयन किया गया है, ते वे त्रिनाचिकेता कहलाते हैं, ते भी बदंती ऐसा कहते हैं। तो वो 3 बार अग्नि चयन कौन सा है, नाचिकेत वाक्यानाम अध्ययनम, नाचिकेत वाक्यों का प्रथम अध्ययन कर लिया, और दूसरा अध्ययन करने के पश्चात उन वाक्यों का तद अर्थ ज्ञानम, उनका ज्ञान कर लिया कि हाँ इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है। अब ज्ञान करने के दूसरा हो गया, अब ज्ञान करने के पश्चात उनका विनियोग कर दिया, अनुष्ठान कर दिया, तद अनुष्ठानम,
उनका अनुष्ठान कर लिया। पहले अध्ययन किया सामान्य ज्ञान, जैसे हमने अरे गुरु रुद्री होती है ना, रुद्री का पहले उच्चारण मात्र सीख लिया, ये भगवान शिव जी की मंत्र है। अब फिर उसका श्रुति का एक एक अक्षर का ज्ञान कर लिया, ये विशिष्ट हो गया। अब फिर उसका विनियोग भी कर लिया कि भगवान शिव जी की इस प्रकार से पूजा होती है, उस रुद्री के माध्यम से इस प्रकार से भगवान शिव जी की पूजा होती है। ये मंत्र इस अर्थ का बोध कराता है। इसको बोल दिए 3 बार चयन कर लिया, नाचिकेत वाक्यों का अध्ययन, उसका विशिष्ट ज्ञान, उस पर उसका सेवन अनुष्ठान, ये त्रिनाचिकेता, ये भी ऐसा कहते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं तत्र, तो तत्र बुद्धि अवच्छिन्न जीवात्मा और परमात्मा का प्रकरण होने से संशय है। तो वहां पर इस प्रसंग में जीवात्मा और बुद्धि से अवच्छिन्न जीवात्मा का और परमात्मा का प्रकरण होने से संशय होता है। क्या संशय? तत्र संशय। तो भाष्य में कहते हैं तत्र संशय किम यह बुद्धि जीव निर्दिष्ट उतः जीव परमात्मानौ इति। यहाँ पर गुहाम प्रविष्टौ इस वाक्य के माध्यम से तो कहते जीवात्मा परमात्मा को ग्रहण कर लिया जाए अथवा जीवात्मा बुद्धि को ग्रहण कर लिया जाए। गुहा में प्रवेश किए हुए इस वाक्य के माध्यम से बुद्धि जीवात्मा कहे गए हैं, निर्दिष्ट कहे गए हैं, होता यानी अथवा जीव और परमात्मा कहे गए हैं। तो विचार चलता है कि यदि बुद्धि जीवात्मा को ग्रहण किया जाए, बुद्धि को जीवात्मा को, तब तो बुद्धि ही प्राधान्यात कार्यकरण संघाताद विलक्षणो जीवा प्रतिपादितो भवति। तो यदि प्रथम पक्ष ले लिया जाए कि बुद्धि और जीवात्मा ही गुहा में प्रवेश किए हुए हैं, यदि ऐसा मान लिया जाए तो बुद्धि की प्रधानता को लेकर के बुद्धि से कहते ततो तब तो बुद्धि प्रधान से यानी कार्यकरण संघात से बुद्धि की प्रधानता है। जिस ऐसे कार्यकरण संघात में बुद्धि की प्रधानता है, जिस कार्यकरण संघात में उस संघात से विलक्षण जीवात्मा यहाँ पर प्रतिपादितो भवति, उसका प्रतिपादन कर दिया जाएगा, क्योंकि रथ का पान करता है। इस तत्व यानी बुद्धि प्रधानता से भिन्न कार्यकर संज्ञा से विलक्षण, जो कार्यकर संज्ञा से विलक्षण है, जिसमें बुद्धि की प्रधानता है, उससे विलक्षण जीवात्मा प्रतिपादित हो जाएगा और रथ का पान करता है। इसलिए यहाँ पर तदपि यह प्रतिपादितव्यम, इस प्रकार से यहाँ पर ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसका प्रतिपादन हो जाएगा जीवात्मा का। और फिर दूसरा पक्ष कहता है यहाँ पर इस प्रकार से प्रतिपादन कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। तदपि यह अस्मिन् प्रकरणे प्रतिपादितव्यम, इस प्रकार से भी प्राप्त होता है, इस प्रकार से भी जाना जाता है। क्या? या यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके नायम अस्ति इति च एके एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वया हम वराणाम ऐसा बरस तृतीया इति पृष्ठत्वात्। नचिकेता ने कहा तृतीय वर के माध्यम से मांगा। तो यहाँ पर भी है प्रतिपादन करने के योग्य है, प्रतिपादन कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। यम प्रेते विचिकित्सा, यह संशय होते हैं प्रेते मरने वाले व्यक्ति के विषय में, मरने वाले मनुष्यों, प्रेते मनुष्य, मरने वाले जो मनुष्य है, जीवात्मा है, उसके विषय में विचिकित्सा ये संशय बना रहता है कि अस्ति च इति एके, आस्तिकवादी कहते हैं कि मरने के बाद जीवात्मा रहता है, और कहते हैं अस्ति ना अयम अस्ति इति च एके। दूसरे जो चार वाक्य आदि हैं, नास्तिक मत वाले हैं, वो कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा नहीं रहती। तो कुछ भी तो मैंने ऐसे लोग मैंने सुना है, मैंने पृथ्वी लोक में सुना है कि मरने के बाद
कुछ कहते हैं कि जीवात्मा रहता है, कुछ कहते हैं मरने के बाद जीवात्मा नहीं रहता। ऐसा मैंने सुना है, मैं उसको जानना चाहता हूँ। जैसे नाच वहाँ पर कठोपनिषद में आता है, तो कठोपनिषद में ऐसा वर्णन किया था कि मतलब कैसा कि नचिकेता को जब नचिकेता के पिता ने जब यज्ञ किया था, तो यज्ञ में दान दिया था, सर्वमेध नामक यज्ञ किया था। उसमें पिता ने दो पक्षों में धन बांट लिया था, तो अपने पक्ष वाला धन तो दान कर दिया, किंतु पुत्र के पक्ष का दान नहीं किया था। तो वहां पर नचिकेता को आकाशवाणी हुई थी। पुराण के अनुसार, किसी पुराण के अनुसार आकाशवाणी हुई थी नचिकेता को। नचिकेता से आकाशवाणी ने कहा कि हे नचिकेता, तुम पिता की आज्ञा मान करके यमराज जी के पास में जाना। तुमको पिताजी यमराज जी के पास में भेजेंगे, नाराज होकर के ऐसी बोल देंगे, तो तुम अपने पिता की आज्ञा मान करके यमराज जी के पास में चले जाना। उस काल में यमराज जी कहीं भ्रमण करने जाएंगे, तो बदले में जब भ्रमण लौट करके आएंगे, खाना पीना आदि नहीं, तो बदले में जब आएंगे तो आपको वो अपराध बोध करेंगे। उसमें अपराध बोध के पक्ष में आपको तीन वरदान देंगे। उस वरदान में तुम पिता के लिए, लौकिक के लिए और आत्मा कल्याण करने के लिए प्रश्न करना। ऐसा आकाशवाणी बोलती है। और तुम पिता की बात को झूठा मत करना, बल्कि ये नहीं करना कि मैं यमराज जी के पास में नहीं जाऊंगा, ऐसा मत बोलना। ऐसा पुराण में आता है, किसी पुराण में। इसलिए नचिकेता भी आकाशवाणी को सुन करके पिता जब नाराज हो गए तो यमराज को मैं दूंगा, ऐसा जब बोल दिया, तो अपनी पिता की वाणी को सिद्ध करने के लिए पुनः यमराज जी के पास में चला गया। और जो आकाशवाणी ने बोला था उसी प्रकार से उसने वरदान मांगे थे। ऐसा इसलिए वहां पर नचिकेता कहता है। पुराण में है ये कौन से पुराण में, मैं ही भूल गया। किसी पुराण में पढ़ते पढ़ते कथा में बोला था मैंने किसी कथा में। जो वराह पुराण में स्वामी जी आता है, लेकिन वो वर्णन आता है कि स्वर्गलोक से जब लौट करके आया है तो उसके सिद्धांत बताता है कि किस तरह से नरकों का वर्णन करता है, स्वर्गलोक को श्राद्ध का वर्णन करता है। ये सब सारी चीजें वराह पुराण में है, ये 10-12 अध्याय में। अच्छा, तो आकाशवाणी का तो कुछ ऐसा नहीं है। मैंने तो फिर दूसरे पुराण में पढ़ा है। मैंने कथा, हाँ, क्योंकि मैंने महामत्स्य वो उस पुराण पढ़ा है, मतलब ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ा है मैंने। हो सकता है महाभारत में भी आया ये कथानक, महाभारत में हो। महाभारत में होगा, लेकिन महाभारत का प्रसंग नहीं है ये। महाभारत दूसरे किसी पुराण में आया था, तो मैंने शायद कथा करी थी उसकी, तो पढ़ते पढ़ते ही आया था मेरे को आकाशवाणी को लेकर के। भूल गया कौन से पुराण में कथा आई थी वो। तो यहाँ पर उसने जब कहा कि उसने वरदान मांगा था, तो लौकिक जगत में सुन लिया था कि मरने वाले मनुष्य के विषय में संशय होता है। आस्तिकवादी कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहती है, नास्तिकवादी कहते हैं मरने के बाद आत्मा नहीं रहती। ये मैं जानना चाहता हूँ, इस विद्या को, इस विषय में जानना चाहता हूँ। अनुशिष्ट तुम्हारे द्वारा अनुशासित होना चाहता, या अनुशासित त्वया अनुशिष्ट मैं नचिकेता तुम आचार्य के द्वारा अनुशासित होना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। इसलिए वराणाम ऐसा वर्ष तृतीय, वरों के मध्य में मेरा तृतीय ये वर है। इस प्रकार तो यहाँ पर पूछा गया था, तो इसलिए इस विषय में भी जानना चाहिए। तो जीव परमात्मा नऊ, तो जीवात्मा को विषय करने वाला और परमात्मा को विषय करने वाला, तो इस विषय में भी जान लेना चाहिए पक्ष भी। ततो जीवात् विलक्षण परमात्मा प्रतिपादितो भवति। तथा तो जीव से विलक्षण, इस हेतु से जीव से विलक्षण परमात्मा यहाँ पर प्रतिपादित होता है, यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए, जानने योग्य है। तदपि यह प्रतिपादितव्य, इस प्रकार से प्रतिपादन कर लेना चाहिए परमात्मा के विषय में। कौन? अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृताय अकृतात् कृताकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च,
यत्तद् पश्यसि तद् वद इति पृष्ठत्वात्। तो वहाँ पर अन्यत्र धर्मात् तो तद तद अपि यह प्रतिपादितव्यम, इस प्रकार से प्रतिपादन कर लेना चाहिए, ये भी जानने योग्य है। इस अस्मिन् प्रकरण में यह भी जानने योग्य है। तो क्या जानने होगा? अन्यत्र धर्मात्, तो धर्म से वे भिन्न है। अधर्म अन्यत्र अधर्मात्, तो धर्म अधर्म से भी भिन्न है। अन्यत्र अस्मात् कृत अकृतात्, जो अकृत परमात्मा है कृत से भिन्न है, अथवा कृत प्रत्यक्ष और परोक्ष से भी भिन्न है। कृत अकृत से भी वो भिन्न है, अथवा कृत अकृत परमात्मा कृत से भिन्न है, और प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रत्यक्ष परोक्ष से भिन्न है। और कहते हैं अन्यत्र भूतात् च भव्यात् च, भूत से भिन्न है, भव्य यानी भविष्यत काल से भिन्न है, और च शब्द से वर्तमान काल से भिन्न है। ऐसे ये तद पश्यसि, जिसको आप जानते हैं, तद बता हे आचार्य, उसी को मेरे लिए कहिए। इस प्रकार से नचिकेता के द्वारा परमात्मा को विषय किया गया, परमात्मा को जानने के लिए। तो यहाँ पर परमात्मा का जीव से विलक्षण परमात्मा, ये भी यहाँ पर जानने योग्य है। इसलिए कौन सो पक्ष ग्रहण कर लेना चाहिए? जीवात्मा बुद्धि जीवात्मा वाला पक्ष ग्रहण करना चाहिए, अतः जीवात्मा परमात्मा वाला पक्ष ग्रहण करना चाहिए। तो अत्र इसके विषय में आहा कहते हैं आक्षेपता, आक्षेप करने वाला कहता है कि उभौ अपि एतौ पक्षो न संभवतः, दोनों पक्ष संभव नहीं है। एक पक्ष हो गया जीव बुद्धि जीवात्मा वाला, और दूसरा हो गया जीव परमात्मा वाला। तो फिर भी जीव परमात्मा वाला जो पक्ष है वो सिद्धांति के पक्ष वाला है, जीव ईश्वर ही प्रवेश किया हुआ है। और पूर्व पक्षी के अनुसार तो बुद्धि जीवात्मा, क्योंकि रत का पान करने वाला कौन होता है? जीवात्मा होता है, और परमात्मा नहीं होता, इसलिए परमात्मा रत का पान नहीं कर सकता है। ऐसा अनशन अन्न अविचार श्रुति के माध्यम से आता है। इसलिए रत का पान कौन? जीव करता है। इसलिए विलक्षणता को लेकर के भी जीव और बुद्धि, यहाँ पर सुकृत माने पाप और पुण्य हो जाएंगे दोनों रितम। सुकृत शब्द से पुण्य पाप हो जाते हैं, रित का यानी अवश्य भोगना पड़ता है उसका। रित का सत्य नित्य उसको भोगना ही पड़ता है, ऐसा बाकात है। इसलिए जीव और बुद्धि को ग्रहण कर लेना चाहिए, विलक्षण छाया आतप के दृष्टांत के माध्यम से ऐसा आता है। तो यहाँ पर कहते हैं उभौ अपि एतौ पक्षौ, उभौ अपि एतौ पक्षौ न समता, दोनों पक्ष संभव नहीं है। ऐसे कस्मात सिद्धांत पूछता है किस कारण से? तो कहते हैं पूर्व पक्षी ज्ञान कहता है रित पानम ही कर्म फल उपभोगा, जो रित का पान करता है, रित का पान करता है जो कर्मों के फलों का उपभोग है, कर्मों के फलों का उपभोग जो है वो रित है। तो रित का पान सुना, रितम पिबंतौ, तो पान करता है तो अवश्य ही कर्मों के फल को पान करता है, जो कर्मों के फल का उपभोग करता है, ऐसा सुना गया श्रुति में। शुक्ल से लोके इति लिंगात है, लोके शरीर के भीतर रहकर, लोके शब्द है शरीर के भीतर रह करके, शरीर के भीतर रहकर कर्म करता है, तो शरीर के भीतर रह करके उन कर्मों के फलों का उपभोग करता है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। इस प्रकार से लिंग देखे जाने से, लिंग ये लिंग चिन्ह तच्चा चेतनस्या क्षेत्रज्ञ से संभवती। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं? तच्चा वह चेतन क्षेत्रज्ञ भी, चेतन जो क्षेत्रज्ञ है उसके ही संभव हो सकते हैं। उसमें सुकृत से लोके पूर्ण कर्म के फल का उपभोग करता है। इस वाक्य के माध्यम से चेतनस्य क्षेत्रज्ञ से, जो चेतन क्षेत्रज्ञ उसके संभवती, तो रत का पान करना चेतन संभव, चेतन जीवात्मा भी संभव है। न अचेतनस्य बुद्धि, अचेतन जो बुद्धि है उसमें रत का पान संभव नहीं है। पिबंतौ इति च द्विवचनेन द्विहो पानम दर्शयति श्रुति। कहते हैं रत का पिबंतौ, इस द्विवचन के माध्यम से द्वि के पान को श्रुति दिखलाती है। चेतन क्षेत्रज्ञ में तो क्या है? देखे जाते हैं क्या? रत का पान।
अचेतन बुद्धि में रत का पान संभव नहीं है, क्योंकि पिबंतौ इस वाक्य के माध्यम से द्विवचन देखे जाने से तो श्रुति दोनों के पान का दिखलाती है। द्विवचन के माध्यम से दोनों के पान को श्रुति दिखलाती है। अतः बुद्धि क्षेत्रज्ञ पक्षस्तावत न समवति, इसलिए बुद्धि और क्षेत्रज्ञ पक्ष है। एक बुद्धि और क्षेत्रज्ञ पक्ष है, एक जीवात्मा परमात्मा पक्ष है। इसलिए तो यहाँ पर पिबंत शब्द का प्रयोग कर देने से द्विवचन के माध्यम से दोनों के पान को दिखलाती है श्रुति। इसलिए और चेतन जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है उसमें तो पान हो सकता है, किंतु अचेतन बुद्धि में पान संभव नहीं है। इसलिए जो आक्षेप करने वाला आक्षेपता कहता है कि बुद्धि क्षेत्रज्ञ पक्ष तो तावत न संभवती। जो पहला पक्ष था बुद्धि क्षेत्रज्ञ वाला, जीवात्मा बुद्धि वाला, ये पक्ष तो संभव नहीं है जो गुहा में प्रवेश करके रत का पान करता हो। तो परमात्मा ले लिया जाए कि अतएव क्षेत्र के परमात्मा पक्षों भी न संभवती। अत्र यहाँ पर कहता है कि क्षेत्र के पूर्व पक्षी आक्षेप करने वाले से सिद्धांति का एक देशी कहता है भाई जब बुद्धि जीवात्मा पक्ष नहीं है, संभव नहीं है, तो फिर क्षेत्रज्ञ परमात्मा पक्ष ले लेना चाहिए। परिशेष न्याय आता ना, परिशेष न्याय प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगा शिष्यमाणे संप्रत्य परिशेषा। जब प्रसक्त का निषेध कर दिया, जिसकी प्राप्ति हो रही थी उसका निषेध कर दिया, है ना, क्योंकि बुद्धि और जीवात्मा पक्ष प्राप्त हो रहा था, प्रसक्ति उसका निषेध कर दिया। अप्रसक्त प्रतिषेध अन्यत्र अप्रसंगात, अब दूसरा कोई पक्ष प्राप्त हुआ नहीं, तो परिशेष से बचा हुआ जीवात्मा परमात्मा वाला जो पक्ष है, जैसे बुद्धि जीवात्मा पक्ष और ईश्वर जीवात्मा और ईश्वर पक्ष है, ये दो पक्ष हैं। तो इसलिए पहला पक्ष बुद्धि जीवात्मा वाला पक्ष था, उसका खंडन कर दिया, निषेध कर दिया। अब तीसरा पक्ष और है नहीं था, जैसे इंद्रिय और शरीर इंद्रिय हो जाए अथवा मन हो जाए, इंद्रिय और मन हो जाए, ये पक्ष प्राप्त हुआ था नहीं। इसलिए प्रसक्त प्रतिषेध पहला पक्ष तो निषेध कर दिया, दूसरा पक्ष कोई अन्यत्र है नहीं है, तो शेष जो पक्ष जीव और ईश्वर पक्ष बचा वही ग्रहण हो जाए, ऐसा परिशेष न्याय के माध्यम से। तो कहते हैं कि अतएव आक्षेप करने वाला कहता है अतएव क्षेत्रज्ञ परमात्मा पक्षोपि न समोति, क्षेत्रज्ञ परमात्मा पक्ष भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? चेतने अपि परमात्मनि ऋतपान असंभवात, तो चेतन परमात्मा में भी ऋत का पान संभव नहीं है। कि क्यों नहीं है? अनशनन अन्यो अभिचाक सीति इति, क्योंकि परमात्मा जो जीवात्मा से विलक्षण है, न खाता हुआ मात्र देखता रहता है, साक्षी बन करके देखता रहता है। अन्य जो ईश्वर है न खाता हुआ अभिचाक सीति इति, तो साक्षी बन करके देखता रहता है, खाता पीता नहीं है। इति मंत्र वर्णा, इस प्रकार से मंत्र के द्वारा जाना गया, सुना गया है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अत्र उच्यते, तो यहाँ पर इस विषय में हम कहते हैं वेदांत का एक देशी कहता है, वेदांत का एक देशी क्षत्रि पद के द्वारा गंतार इव पिबत पद के द्वारा अजयत लक्षणा के माध्यम से प्रविष्ट उच्यते इति। जैसे क्षत्रि पद के द्वारा क्षत्रिणो यान्ति, क्षत्रि न्याय कि जैसे क्षत्रिणो यान्ति एक वाक्य आता है, उस न्याय के माध्यम से एक छाता वाला है किंतु अन्य छाता वाले नहीं है, एक छाते वाले के माध्यम से अजयत लक्षणा के द्वारा जयत लक्षणा अजयत लक्षणा जयता जयत लक्षणा, तो जयत लक्षणा का अर्थ हो गया त्यागना, अजयत लक्षणा का अर्थ हो गया न त्यागना, और जयता जयत लक्षणा का अर्थ हो गया यानी कुछ त्यागना कुछ ग्रहण करना। तो जैसे यहाँ पर अजयत लक्षणा हो गया, अजयत लक्षणा का अर्थ हो गया यानी काकेभ्यो दधि रक्षताम, कौए से दधि की रक्षा करना।
तो कौए से रक्षा करना, कौए से उपघातक जो भी हैं, कौन से हैं, काक बिल्ली आदि हैं, उनको भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कौए के यहाँ पर त्याग आदि नहीं किया। इस प्रकार से अजहत लक्षणा के द्वारा, तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्षत्रियो यान्ति हैं, तो अन्य जो बिना छाता वाले थे उनको भी यहाँ पर ग्रहण कर लिया। मात्र मात्र छाते वाले को नहीं लिया गया कि क्षत्रियो यान्ति, क्षत्रि गच्छति इतना ही नहीं लिया, क्षत्रियो यान्ति गच्छन्ति, तो यहाँ पर बिना छाता वाले को भी स्वीकार कर लिया। तो इसलिए यहाँ पर क्षत्रिय पद के द्वारा जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको ग्रहण कर लिया जाते हैं अजहत लक्षणा के द्वारा। उसी प्रकार से रत का पान करने वाला जीवात्मा है, तो जीवात्मा के साथ साथ ईश्वर भी आ जाता है अजहत लक्षणा के माध्यम से, क्षत्रिय न्याय के माध्यम से। इसलिए जहाँ पर गुहाम प्रविष्ट इस वाक्य के माध्यम से जीव और ईश्वर ग्रहण हो जाएंगे, उसी को लेकर कहते हैं अत्रुच्यते। इसके विषय में हम कहते हैं न ऐसा दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है, यानी ईश्वर और जीवात्मा और ईश्वर पक्ष ग्रहण हो जाएगा, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? क्षत्रिणो गच्छन्ति, क्षत्रिणो गच्छन्ति इति एकेन अपि क्षत्रिणा बहुनाम क्षत्रित्व उपचार दर्शनात्। क्षत्रिणो गच्छन्ति, क्षत्रिय लोग जा रहे हैं, एन छाता धारण करने वाले जा रहे हैं। तो जैसे बहुत से सन्यासी भंडारा खाने जाते हैं तो कहीं यात्रा के लिए जाते हैं, तो कुछ उनके साथ जाते हैं, कुछ बिना सन्यास, कुछ गेरु कसाय वस्त्र धारण करने वाले हैं, कुछ नहीं है। तो जो कुछ कसाय धारण करने वाले उनके साथ साथ बिना कसाय धारण करने वाले भी आ जाते हैं। देखो देखो सन्यासी जा रहे हैं, कसाय वस्त्र धारण करने वाले सन्यासी जा रहे हैं। तो जो ना बिना कसाय वाले हैं, सफेद कपड़े वाले हैं, उनको अभी सन्यासी पद में ले लिया जाता है, सन्यासी जा रहे हैं। इस प्रकार से उसी प्रकार से छाता धारण करने वाले जा रहे हैं। इसमें से एक छाता वाला है, एक छाते वाले के साथ साथ बहू को भी क्षत्रिय उपचारात देखा जाता है कि बहुत से व्यक्ति छाता धारण करने वाले जा रहे हैं, छाता धारण करने वाले जा रहे हैं। तो क्षत्रिय उपचार जो बिना छाता धारण करने वाले उनमें भी क्या हो जाते हैं, प्रयोग कर दिया जाता है अजहत लक्षणा के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर रेत का पान करने वाला जीवात्मा है, तो परमात्मा बिना रेत का पान नहीं करता, इसलिए क्योंकि उसने कोई भी कर्म नहीं किए शुभ अथवा अशुभ, इसलिए रेत का पान नहीं करता। फिर भी जीवात्मा के माध्यम से ईश्वर में भी आरोप हो जाता है क्षत्रिय न्याय के माध्यम से अजहत लक्षणा के द्वारा। तो एवं एकेन अपि पिबता दोहु पिबन्तौ उच्चेताम, जैसे एक जीवात्मा के द्वारा रेत कर्म के फल का उपभोग किए जाने पर अन्य दूसरा ईश्वर में भी आरोप कर दिया जाता है कि रेत का पान करते हैं। अथवा वेदांत एक ऋषि कहता है कि अथवा एक जैसे अजहत लक्षणा के माध्यम से क्षत्रिय न्याय के माध्यम से ये अब ऐसा मान लिया जाए, तो यदि ऐसा नहीं भी माना जाता कि रेत का एक जीवात्मा रेत का पान करता है, कर्म के फल को भोग करता है, और दूसरे में आरोप हो जाता है, दूसरे में आरोप मात्र हो जाता है, तो प्रयोग कर दिया जाता है। यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं तो ऐसा मान लिया जाए कि जीवस तावत पिबती, जीव तो रेत का पान करता है, जीव तो अपने कर्मों के फल का उपभोग करता है। ईश्वरस्तु पायति, ईश्वर तो उन जीवात्मा के कर्मों के फल को उपभोग कराता है। एक पान करता है, एक पान कराता है। जैसे रसोईया है, रसोईया तो भोजन परोसता है और खाने वाले खाते हैं, एक परोसने वाला है एक खाने वाला है। तो जीवात्मा तो खाने वाला है, ईश्वर पंगत चलाने वाला हो गया, खिलाने वाला हो गया, है ना। जैसे भंडारे में होते हैं, खाने वाले खाते हैं, परोसने वाले परोसते हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा खा रहा है और ईश्वर परोस रहा है। तो जीवस्तावत्वति ईश्वर स्तुपायति, जीवात्मा पान कर रहा है और ईश्वर पान करा रहा है। तो कहता पायन अपि पिबती उच्चते, पान कराता हुआ भी उसमें पिबती प्रयोग कर दिया जाता है कि भोजन कर रहे हैं।
पान कराता हुआ भी पिबती, ऐसा प्रयोग कर, देखो ये भोजन कर रहे हैं, आज भोजन तो जो करने वाले वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो परोसने वाले हैं वो उसमें भी कैसे भोजन करने वाले हैं, ये ऐसा प्रयोग कर दिया जाता है, भोजन कर रहे हैं लोग। तो ऐसे पाची पाचयितरि अपि पक्तृत्व प्रसिद्धि दर्शनात्, जैसे पकाने का निर्देश देने वाले में भी पक्तृत्व प्रसिद्धि का देखा प्रयोग किया जाता है। जैसे रसोईया भोजन बनाता है, पकाता है, रसोईया तो भोजन पका रहा है, बना रहा है, किंतु रसोईया को जो निर्देश दे रहा है उसमें भी पाकतत्व का प्रयोग कर दिया जाता है। ये भोजन पकाने वाले हैं। जैसे बड़े बड़े भंडारों में क्या किया जाता है कि रसोई तो बनाते हैं, पकाते हैं, लेकिन उनके ऊपर ये शासन करने वाला दूसरा है कि तुम ये सब्जी बनाओ, ये इस प्रकार से बनाओ, है ना, निर्देश है। तो जो जिसके अधीन रह करके रसोई आदि भोजन बनाते हैं, तो उसको भी कह देते हैं कि कौन भोजन बनवा रहा है, कि ये बनवा रहे हैं। हम किसके नीचे काम कर रहे हैं, कि अमुक व्यक्ति के नीचे काम कर रहे हैं, इसलिए वहां पर जो अमुक व्यक्ति के नीचे काम कर रहे हैं, तो ऐसे अमुक व्यक्ति का नाम भी वो पड़ जाता है कि इनकी जिम्मेदारी है भोजन बनाने की। अमुक देवदत्त की भोजन बनाने की जिम्मेदारी है, यज्ञदत्त की दूसरी जिम्मेदारी है। तो जैसे भोजन बनाने का निर्देश देने वाले में भी वो पक्तृत्व की प्रसिद्धि का प्रयोग किया जाता है कि भोजन बनाने वाले हैं, ये भोजन बनवा रहे हैं, बना रहे हैं, है ना, भोजन बनवा रहे हैं अथवा बना रहे हैं। यद्यपि वो निर्देश मात्र दे रहे हैं, तो निर्देश मात्र देने पर भी उनमें भोजन बना रहे हैं, ये ऐसा प्रयोग कर दिया जाता है। तो पाचई तरी अपि पकाने का निर्देश देने वाले में भी पक्तृत्व की प्रसिद्धि देखी जाती है। इन भोजन बनाने वाले रसोईया हैं, ये इस प्रकार से। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ईश्वर मात्र क्या कराता है, भोग भोगाता है जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार, जीवात्मा उन कर्मों के फल का उपभोग करता है। इसी दोनों में पिबंतु ऐसा प्रयोग कर दिया जाता है। बुद्धि क्षेत्रज्ञ परिग्रोपी संभवती कहते हैं, दूसरा पक्ष ले रहा है कि बुद्धि और क्षेत्रज्ञ पक्ष भी बुद्धि और क्षेत्रज्ञ का ग्रहण करने पर भी संभव हो जाता है। तो पहला जो पक्ष था जीवात्मा और बुद्धि और जीवात्मा, ये पक्ष भी ग्रहण करने पर भी संभव हो जाता है। कौन सा संभव? कर्ण कर्तृत्व उपचारात, कर्ण में भी कर्तापन का उपचार कर दिया जाता है। गौण उपचार यानी गौण प्रयोग है। तो गौण प्रयोग कैसे? कर्ण यानी इंद्रियों में भी, कर्ण साधन में भी कर्तापन का उपयोग कर दिया जाता है। तो दृष्टांत देते हैं, एदांसी पचंती इति प्रयोग दर्शनात्, लकड़ी पका रही हैं, यद्यपि पकाने वाला तो रसोईया है, भोजन तो कौन बना रहा है? अरे अग्नि उसको गर्म कर रही है, और पकाने वाला कौन है? अरे देवदत्त है, देवदत्त उसको सिद्ध कर रहा है, लेकिन अग्नि के माध्यम से। तो अग्नि पकाती है, लेकिन अग्नि बिना लकड़ी के नहीं जल सकती, तो लकड़ी के बिना अग्नि नहीं जल सकती। इसी साधन जो लकड़ियां हैं, वेदांशीय लकड़ियां, वो पकाती हैं भोजन को, क्योंकि उनके बिना आग नहीं जलेगी, इसलिए आग भोजन पकाती है, और आग के माध्यम से देवदत्त ही उन भोजन आदि को पकाता है, बनाता है। किंतु लकड़ियों में साधनों में प्रयोग कर दिया जाता है कि लकड़ी भोजन बना रही हैं, वेदांशी पचंती थी, तो कर्ण साधन में भी कर्तापन का प्रयोग कर दिया जाता है। इसलिए तो इन कर्तापन का जब प्रयोग कर दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर वेदांशी जैसे पचंती, ऐसे लकड़ियाँ पका रही भोजन, उसी प्रकार से इंद्रियां भी पान करती हैं, क्योंकि जीवात्मा इंद्रियों के माध्यम से भोग भोगता है, इसलिए इंद्रियों के माध्यम से भोग भोगता है, तो इंद्रियों का स्वामी जो बुद्धि है वो भोग भोगती है, इसलिए तो पान ऐसा उसमें भी गौण प्रयोग कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर जीवात्मा और बुद्धि को ग्रहण कर लेना चाहिए, ये भी संभव हो जाएगा। तो इस प्रकार से न च अध्यात्म अधिकारे अन्यौ कौचिद दौ ऋतम पिबन्तौ संभवतः। यहाँ पर कहते हैं न च अध्यात्म अधिकार में
अध्यात्म अधिकार में अन्य कौ अन्य दूसरे इन दो से भिन्न इन दो पक्षों से भिन्न कोई से दूसरा ऋत का पान करते हैं ऐसा कोई दूसरा नहीं ग्रहण कर सकते, है ना। अध्यात्म प्रकरण में दूसरे कोई दो पान करते हैं ऐसा अन्य अन्य कोई दूसरे पान करते हैं दो ऐसा पक्ष ग्रहण नहीं कर सकते। इन दोनों पक्षों को छोड़ करके तीसरा पक्ष अध्यात्म प्रकरण में अध्यात्म अधिकार में अन्य कौ चिद अन्य दोनों ये जीवात्मा परमात्मा एक पक्ष हो गया और बुद्धि जीवात्मा दूसरा पक्ष हो गया। इनको छोड़ करके अन्य कोई दूसरे दो कोई पान करते हो एक ग्रहण नहीं किए जा सकते, संभव नहीं है। इसलिए तस्मात् बुद्धि जीव श्यातम एक पक्ष है, जीव परमात्मा वही दूसरा पक्ष है। इनमें से कौन रथ का बुद्धि रूप गुहा मतलब गुहा में प्रवेश करके रथ का पान करता है, कौन प्रवेश किया हुआ है। पहले तस्मा इसलिए बुद्धि जीव श्यातम क्या बुद्धि जीवात्मा पक्ष से प्रवेश करके रथ का पान करते हैं अथवा जीवात्मा परमात्मा प्रवेश करके रथ का पान करते हैं। इति संशय, तो ऐसी संशय की प्राप्ति हो जाने पर तो कहते हैं किम तावत प्राप्त हूँ इन दोनों पक्षों में से कौन सा पक्ष प्राप्त हो गया। किम प्राप्त पूर्व पक्षी से सिद्धांति पूछता है क्या ग्रहण कर लेना चाहिए, है ना। जीवात्मा और बुद्धि पक्ष ग्रहण कर लेना चाहिए अथवा जीवात्मा परमात्मा पक्ष से ग्रहण कर लेना चाहिए। किम तावत प्राप्तम क्या प्राप्त हुआ, आपको क्या लगता है। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि बुद्धि क्षेत्रज्ञ इति बुद्धि और क्षेत्र के पक्ष ही ग्रहण कर लेना चाहिए। गुहाम प्रवेश होता किस प्रकार से, गुहाम प्रविष्ट इति विशेषणा गुहा में प्रवेश किया हुआ है। शरीर के भीतर जो हृदय आकाश है उस हृदय के भीतर बुद्धि और जीवात्मा निवास करते हैं, इस प्रकार से। अब आगे का पाठ फिर कल चलाते हैं। जी स्वामी जी।